वेलकम टू अ न्यू सेशन ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों, आज हम 9th ज्योमेट्री का 5th लेसन क्वाड्रिलैटरल्स का प्रैक्टिस सेट 5.1 स्टार्ट करेंगे। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमें देख लो क्या दिया है। डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम W X Y Z इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। अब इसमें हमें फिगर नहीं दी है, तो पहले तो हमें एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करना होगा। अब मैं सिंपल एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर देता हूं और उसके डायगोनल्स भी हमें निकालने होंगे। तो ये हो गए हमारे दो डायगोनल्स, और जो कुछ दिया है वो देख लो। डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम W X Y Z। तो नाम क्या है पैरेललोग्राम का? W X Y और Z इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O। तो यहां पर O पॉइंट में O इंटरसेक्ट हो जाते हैं। एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 135। तो यहां पर देख लो, ये पूरा एंगल एक्स वाई जेड ये कितना है? 135 डिग्री का। देन व्हाट इज द मेजर ऑफ, हमें फाइंड क्या करना है देख लो। अबे एंगल एक्स डब्ल्यू जेड हमें एक्स डब्ल्यू जेड ढूंढना है। उसके बाद एंड एंगल वाई जेड डब्ल्यू, हमें वाई जेड और डब्ल्यू ए भी एंगल ढूंढना है। और एक चीज दी है हमें, उसके बाद देख लो लेंथ ऑफ ओ वाई, ओ से वाई तक का अगर डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर रहेगा ओ वाई, तो फाइंड डब्ल्यू वाई एंड लेंथ ऑफ डब्ल्यू वाई। ये तीन चीजें हमें इस एग्जांपल में ढूंढनी है। कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत ही सिंपल है, देख लो। सारे प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंड है। तो पहले आप लिखोगे क्वाड्रिलैटरल W X Y Z इज पैरेललोग्राम, P डॉट यानी कि पैरेललोग्राम। अब हमें यहाँ पर X Y Z 135 दिया है, X Y Z, और पूछा क्या है देख लो। पहले तो X W Z यहाँ पर है, यहाँ पर मैं मार्क कर देता हूँ। तो एक्स डब्ल्यू जेड देख लो, इस y के अपोजिट वाला एंगल है। तो डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं? एंगल एक्स डब्ल्यू जेड इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एक्स वाई जेड। और रीजन लिखोगे आप, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। अपोजिट एंगल हमने प्रॉपर्टी तो देखी है, अपोजिट एंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, इसलिए जो एंगल आएगा एक्स डब्ल्यू जेड, एंगल एक्स डब्ल्यू जेड वो कितने का आएगा? 135 का। ये हो गया हमारा फर्स्ट वन। अब सेकेंड हमें क्या पूछा है देख लो। वाई जेड डब्ल्यू वो कहां पर है देख लो। पहले तो वाई जेड डब्ल्यू, यहां पर वाई जेड और ए डब्ल्यू, ए वाला ढूंढना है। कैसे ढूंढना है? ये दोनों क्या है? एडजेसेंट एंगल से, बराबर। ये पास वाले एंगल से ना, y और z, तो इनके एडिशन क्या आ जाएगी? 180। तो सिंपली वही लिखूंगा मैं, एंगल एक्स वाई जेड प्लस वाई जेड डब्ल्यू, एंगल वाई जेड डब्ल्यू। अब ये दोनों क्या है? एडजेसेंट एंगल है। प्रॉपर्टी क्या है? एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो इनके एडिशन क्या आ जाएगी? 180। रीजन लिखोगे, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। रीजन भी आपको लिखना जरूरी है, किस वजह से आपने ये लिखा है ये हमें बताना पड़ता है। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू हमें मालूम है 135, तो यहाँ पर लिख दो 135 प्लस एंगल वाई जेड डब्ल्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पर लिखूंगा वाई जेड डब्ल्यू एज इट इज, 180 एज इट इज, 135 प्लस है, वहाँ पर जाकर माइनस। सो एंगल वाई जेड डब्ल्यू 180 में से 135 माइनस कर दो आप, आएगा 45 डिग्री। ये हो गया हमारा सेकेंड सॉल्व। अब तीसरी चीज, हमें ओ वाई दिया है
WO निकालना है। तो देख लो OY इज इक्वल टू WO होगा। क्यों? डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। हमने ये भी प्रॉपर्टी देखी है, थ्योरम भी देखी है कि जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि जितना ये नीचे वाला भाग आएगा OY उतना ही WO आएगा। इसीलिए OY कितना है 5, OW भी कितना आएगा 5। सो OW इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। मगर हमें क्या पूछा है WY पूरा। देख लो लेंथ ऑफ WY पूछा है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लेंथ ऑफ WY इज इक्वल टू W से अगर मुझे Y तक जाना है तो मैं क्या करूँगा, W से O तक जाऊँगा, O से Y तक जाऊँगा। यहाँ पर लिख देता हूँ WO प्लस OY। WO यानी कि OW कितना है 5 और OY कितना है 5, तो कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा थर्ड वाला आंसर। तो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का वो खत्म होता है, लिख के ले लो। अब हम सेकेंड एग्जाम्पल सोल्व करते हैं। देख लो सेकेंड एग्जाम्पल हमें दिया है इन अ पैरेललोग्राम ABCD। पैरेललोग्राम का हमारा नाम है ABCD। इफ एंगल A इज इक्वल टू 3x प्लस 12 एंड B इज इक्वल टू 2x माइनस 32। तो इसलिए मैंने क्या किया है, पहले ही एक क्वाड्रिलैटरल ABCD निकाला, यानी कि पैरेललोग्राम। A की वैल्यू है 3x प्लस 12, B की वैल्यू है 2x माइनस 32। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, एंगल मेजरमेंट ऑफ एंगल C एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल D। ये तीनों चीज़ें हमें निकालनी है। बहुत ही सिंपल है, देख लो कैसे। पहले हमें क्या करना है, देख लो A और B कौन से एंगल है, एक दूसरे के आसपास वाले एडजेसेंट एंगल है। तो देख लो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, क्वाड्रिलैटरल ABCD इज पैरेललोग्राम। ये हमें बताया है ये जो क्वाड्रिलैटरल है वो पैरेललोग्राम है। उसके बाद एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल A और एंगल B की एडिशन 180 डिग्री होगी। रीजन लिखना होगा एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी कि 180 डिग्री उनकी एडिशन हो जाती है। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे, खत्म। तो A की वैल्यू क्या है 3x प्लस 12 और B की वैल्यू है क्या 2x माइनस 32 इज इक्वल टू 180। 3x प्लस 2x कितने हो गए 5x। उसके बाद प्लस 12 माइनस 32, प्लस माइनस माइनस, 32 में से 12 गए 20 आंसर, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर सो माइनस 180। अब यहाँ पर जो 5x है एज इट इज रख देता हूँ 180 एज इट इज। 5x की वैल्यू ढूंढनी है, इस 20 को मूव करना होगा राइट की तरफ। यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर आकर प्लस, एडिशन कर दूंगा 200 इज इक्वल टू 5x। अब x की वैल्यू ढूंढनी है, तो पहले तो x इज इक्वल टू 200 और ये मल्टीप्लाई में यहाँ पर था तो यहाँ पर आकर डिवाइड। सो x की वैल्यू हो गई 40 डिग्री। डिवीजन करने के बाद फर्स्ट वन सॉल्व हो गया। अब हमें C और D की वैल्यू निकालनी है, तो पहले हम क्या करेंगे A और B की वैल्यू निकालेंगे। सो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं एंगल A इज इक्वल टू कितनी है वैल्यू 3x प्लस 12। सो 3 और x की वैल्यू कितने हैं 40 प्लस 12 इज इक्वल टू 4 3s are 12, 0 एज इट इज प्लस 12 इज इक्वल टू 132 डिग्री। A की वैल्यू मालूम हो गई। उसके बाद B की वैल्यू एंगल B 2x माइनस 32 यानी कि क्या 2, x की वैल्यू 40 पुट आउट कर दो माइनस 32, 4 2s are 8, 0 माइनस 32, 48 डिग्री। एंगल A मालूम हुआ, B मालूम हुआ है। इसके बाद निकालेंगे हम C और D। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली लिखो एंगल A इज इक्वल टू एंगल A और एंगल C कॉन्करेंट होगा। Q अपोजिट
एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, और एंगल बी के अपोजिट वाला डी कॉन्ग्रुएंट होगा, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। सी और डी निकालना है, तो सी का मेजरमेंट कितना आएगा देख लो, सी इज इक्वल टू जितना एंगल ए है उतना ही, तो एंगल ए की वैल्यू कितनी है 132, तो यहाँ पर सी की भी वैल्यू होगी 132। सिमिलरली बी की कितनी है उतनी ही डी की होगी, सो यहाँ पर लिख दो एंगल डी इज इक्वल टू, बी की वैल्यू कितनी है देख लो यहाँ पर 48, तो यहाँ पर लिख दो 48। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2, लिख के ले लो। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। देख लो क्या दिया है मैं क्वेश्चन नंबर 3 में, द पेरीमीटर ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 150 सेंटीमीटर। पहले हमें क्या दिया है देख लो, पेरीमीटर कितना दिया है 150 सेंटीमीटर, जो दिया है उतना ही लिखना है। वन ऑफ इट्स साइड इज ग्रेटर देन द अदर साइड, यानी कि एक जो साइड है वो दूसरी साइड से ग्रेटर बाय 25। तो अगर ए बी एक्स है तो दूसरी साइड जो है वो 25 से ज़्यादा होगी, बड़ी होगी, तो x प्लस 25 आ गए समझ में। अगर ए एक्स होगी तो ए 25 से ज़्यादा, सो x प्लस 25। ये दोनों वैल्यूज कैसे आई समझ में आ गए। देन फाइंड द लेंथ ऑफ ऑल साइड, तो हमें क्या करना है, सभी साइड्स की लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो पहले तो हमें इस फिगर को वहां पर दिखाना होगा कि ये फिगर क्या निकली है। तो देख लो, लेट क्वाड्रिलेटरल ABCD इज पैरेललोग्राम, AB इज इक्वल टू, AB जितना होगा उतना ही क्या होगा CD, और कितनी होगी x। वैसे ही अगर A x है तो दूसरी साइड 25 से ग्रेटर है, तो ये क्या बनेगी, BC क्या बनेगी, BC जितनी है उतनी ही AD, और वो क्या बन जाएगी x प्लस 25। ये बात समझ में आ गई। इसके आगे इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ रखा नहीं है, सिर्फ हमें वैल्यूज पुट आउट करनी है। क्या पेरीमीटर कितना बताया हमें देख लो, पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या आता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, तो इसीलिए मैं यहाँ पर लिखूंगा AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD। पेरीमीटर कितना है 150, AB की वैल्यू देख लो यहाँ पर x, BC की वैल्यू क्या है x प्लस 25, CD की वैल्यू देख लो यहाँ पर x, AD की वैल्यू कितनी है x प्लस 25। तो हमें जितने सारे x है उनकी एडिशन करनी है, जितने सारे नंबर है उनकी एडिशन करनी है। 1 2 3 4, कितने x है 4x है, तो यहाँ पर लिखो 4x प्लस 25 प्लस 25 कितने आ गए 50, यहाँ पर 150 एज इट इज। हमें ढूंढना है 4x, तो इसके लिए इसको अकेला रखना होगा, तो यहाँ पर 150 लिख दिया, ए वाला जो नंबर है प्लस 50 यहाँ पर आकर माइनस बन जाएगा। सो 4x इज इक्वल टू 150 में से 50 गए 100। x की वैल्यू ढूंढनी है तो क्या करना होगा आप लोग को, x इज इक्वल टू इस 100 को इस 4 के साथ डिवाइड करना होगा, क्योंकि यहाँ पर 4 के साथ x मल्टीप्लाई है, ए 4 यहाँ पर आएगा, साइड चेंज करेगा तो उल्टा ऑपरेशन होता है, मल्टीप्लाई के उल्टा डिवाइड। सो 100 डिवाइडेड बाय 4, डिवीजन करने के बाद हमारी वैल्यू आएगी 25। 100 डिवाइडेड बाय 4 कितना होता है 25। अब सॉल्व करेंगे, सारी साइड्स निकालनी है। तो AB इज इक्वल टू, AB की वैल्यू कितनी है x, सो x की वैल्यू लिख दी है मैंने 25, और पेरीमीटर सेंटीमीटर में है तो इसका यूनिट भी होगा सेंटीमीटर में। अब BC कितनी है देख लो, x प्लस 25, तो x की वैल्यू 25 प्लस 25 कितना आ गया 50 सेंटीमीटर। देन CD क्या होगी, AB जितनी ही, सो डायरेक्टली मैं पुट कर देता हूं 25 सेंटीमीटर, और AD क्या होगी BC जितनी ही, BC की वैल्यू आ गई है 50, सो यहाँ पर डायरेक्टली पुट कर देता हूँ 50 सेंटीमीटर। तो हमें चारों साइड्स मिल चुकी है।
ए बी इज इक्वल टू 25, बी सी इज इक्वल टू 50, सी डी इज इक्वल टू 25, ए डी इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 3, लिख के ले लो। फोर्थ क्वेश्चन देख लो अब क्या दिया है हमें। इफ द रेशियो ऑफ मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 1:2, यानी कि दो एडजेसेंट एंगल है और उनका जो एंगल का रेशियो है वो क्या है 1:2। तो ये बात हमें लिखनी होगी। तो देख लो यहां पर मैं लिख देता हूं रेशियो ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज 1:2। ये बात हमें दी है, एडजेसेंट एंगल का रेशियो कितना है 1:2। फाइंड द मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, सभी एंगल्स निकालो ए बी सी डी जितने सारे। तो पहले तो इसमें हमें क्वाड्रिलैटरल का नाम नहीं दिया है मगर हमें अज्यूम किया है। तो पहले आप यहां पर लिख दो लेट क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम, और 1:2 का रेशियो दिया है तो हमने यहां पर एंगल बी को लिया है x यानी कि 1x, तो एंगल ए क्या बन जाएगा उसके ट्वाइस। अगर ये 1 टाइम है तो दूसरा कौन सा होगा 2 टाइम्स होगा। तो एंगल बी x है तो उसका एडजेसेंट ए कितना बन जाएगा 2x। आ गए समझ में। अब हमें क्या करना है, सभी एंगल्स को फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे देख लो। एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन लिखना होगा एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री होते हैं यानी कि 180 उनकी एडिशन होती है एडजेसेंट एंगल्स की। अब एंगल ए की वैल्यू क्या है 2x और बी की वैल्यू क्या है x, 180 डिग्री। 2x प्लस x यानी कि 1x होता है, 2 प्लस 1 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब x की अगर आपको वैल्यू ढूंढनी है तो 180 और ये 3 यहां पर मल्टीप्लाई है, यहां पर आकर डिवाइड। सो x इज इक्वल टू 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 0 एज इट इज। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 60। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 60। तो अब हम एंगल सारे ढूंढते हैं, देख लो। एंगल A इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय x की वैल्यू कितनी आ गई है 60, सो 120 डिग्री। 62 जा 120। उसके बाद एंगल B इज इक्वल टू x इज इक्वल टू कितना आएगा 60 डिग्री। एंगल B की वैल्यू x है और x की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री। अब C और D बचा है, तो देख लो A का अपोजिट एंगल कौन सा है C। सो एंगल A इज इक्वल टू एंगल C और एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। जितना B होगा उतना ही D होगा। इसका रीजन दोनों के लिए आपको क्या लिखना है, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। अपोजिट एंगल क्या होते हैं कॉन्ग्रुएंट होते हैं। इसीलिए C की वैल्यू कितनी आएगी देख लो, एंगल C इज इक्वल टू जितनी A की वैल्यू है उतनी ही। A की वैल्यू कितनी है 120, सो C की भी वैल्यू 120। अब एंगल D कितना है एंगल B जितना, और एंगल B की वैल्यू कितनी है 60, सो D भी 60। अब इनको एक सिस्टमैटिक मैनर में हम लिखेंगे, जैसे कि एंगल A इज इक्वल टू 120 डिग्री, एंगल B इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल C इज इक्वल टू 120 डिग्री, एंगल D इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब देख लो इसी के साथ जो हमारा ए पार्ट है वो खत्म होता है। इसके अगले वाले पार्ट में हम 5.1 के एग्जाम्पल 5 और 6 और 7 सॉल्व करेंगे। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड कमेंट करते जाइए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।